तो नमस्कार दोस्तों, परमाच एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो क्लास यहाँ पे होने वाली है सीडीपी की जो क्लास होने वाली है आपको प्राथमिक में और जूनियर दोनों में कम से कम याद रखिएगा 3-3 नंबर देखे जाएंगे। याद रखिएगा कितने नंबर? 3-3 नंबर आप लोगों को हर साल देखने को मिलते हैं यहाँ से पर्सन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाएं क्या कहते हैं। तो पहला हमारा कह रहा है कि जेंडर रूढ़ि विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होता है, याद रखिएगा, बांटने की बात कर रहा है। ठीक है, बांटने की बात कर रहा है, इस आधार पे ये गलत है ऑप्शन। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि जेंडर की भूमिकाएं, भूमिकाएं की बात कर रहा है कि कौन सा कार्य कौन करेगा, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है जेंडर की पहचान करना। जेंडर की पहचान का मतलब ये है कि कोई कार्य अगर स्त्री के लिए बनाया गया है तो ये स्त्री ही करे। पहचान करने की बात कर रहा है कि अगर ये पुरुष है तो पुरुष ही उसे माना जाए, पुरुष के लिए है, और स्त्री है तो स्त्री के लिए ही वो कार्य हो। जैसे में अगर खाना क्या है, अगर स्त्री बनाती है तो वो स्त्री ही बना सकती है, केवल पुरुष नहीं बना सकता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिताएं। जेंडर रूढ़िवादिताएं का मतलब है कि ये नेगेटिव हमारे माइंड में बैठा गया कि कोई कार्य केवल स्त्री के लिए बनाएगा तो वो स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है। और कोई कार्य पुरुष के लिए बनाएगा तो केवल पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिताएं होंगी। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो पहला कह रहा है कि जेंडर, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त, सशक्त का मतलब ऊपर ही बताया है आप लोगों को, मजबूत। ठीक है, इस आधार पे हमारा ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है जेंडर, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने की बात कर रहा है। आपका राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ, दूसरे के साथ ही जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित, स्थिरता का मतलब होता है रुकना। ठीक है, रुकना की बात कर रहा है कि जो कार्य जो कर रहा है वो वही करे। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चौथा कह रहा है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। विभेदीकरण मतलब बांटने के लिए दर्शाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। जिन लोगों का दूसरा है एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न तो वाइगोस्की से है, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? पहले तो याद रखिएगा, वाइगोस्की ने, याद रखिएगा किसने? वाइगोस्की ने इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी जो इसके ऊपर परिभाषित किया गया था तो वो उसको किया था 1978 में। ठीक है, 1978 में इसको परिभाषित किया गया था। तो पहला हमारा करा है कि खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा करा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा करा है कि पाण एवं ढांचा, और चौथा करा है हमारा कि अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क के द्वारा निष्पादन की गई वर्तमान, वर्तमान के मतलब है कार्य कर रहा है और उसी में रुकावट आ जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है? पाड़ एवं ढांचा कहा जाता है। समस्या समाधान द्वारा वास्तविक विकासात्मक स्तर है यह। याद रखिएगा, सहयोग द्वारा समस्या समाधान को, इसे क्या किसने प्रस्तावित किया था? तो वाइगोस्की द्वारा, यानी सहयोग द्वारा इसमें होगा। ठीक है, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सी लेवल। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होगा। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवधि विकसित होती है। तो पहला करा है कि संवेदी चालक अवस्था में, दूसरा करा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा करा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, चौथा करा है कि अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदी पेरिगामक अवस्था में बालक जो होता है इंद्रियों के द्वारा यहाँ पे बात करता है या फिर अपनी चीजों को व्यक्त करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक कुछ कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, बालक वस्तु अगर हो सामने, ठीक है, उस पे क्या करता है? तर्क करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी वस्तु हो, याद रखिएगा, वस्तु हो तब भी तर्क करेगा, वस्तु न हो
ठीक है, वस्तु न हो तब भी क्या करेगा बालक, तर्क करेगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक, निगमनात्मक मतलब होता है नियम के अनुसार चलना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न करा है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो पहला करा है लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा करा है जीन पियाजे, तीसरा करा है लेव वाइगोस्की, चौथा करा है कि अल्बर्ट बंडूरा। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास। ठीक है, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक के हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, राइट आंसर जो होगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 और 7 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो पहला करा है कि तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है रोकना, याद रखिएगा रोकना होता है। ठीक है, हतोत्साहित का मतलब होता है रोकना। तो छठे का जो पहला है ये तो गलत है। दूसरा करा ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान हो। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, बालक जितना तर्क आधारित विचार को अपने प्रस्तुत रखेगा सामने, उतना ही उसका क्या होता है मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो दूसरा हमारा सही होगा। तीसरा देख लेते हैं, यह अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल दिया है। तो केवल शब्द एक निगेटिव है, ये गलत है। केवल फिर दिया है चौथे में, निर्धारित पाठ्यक्रम को रद्द करना, ये भी केवल का मतलब होता है एक ही, केवल एक ही के लिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां हमारा करा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। तो पहला करा है कि ध्वनि ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील होना। तो सातवें का कह रहा है कि ध्वनि ताल ये संगीत से आएगा, किससे आएगा, संगीत से आएगा। ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है दृश्य स्थानिक परिवेश की सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, दृश्य जो आएगी ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा संगीत, संगीत व्यक्तिगत आवाज के स्तर ताल में सौंदर्यपूर्ण, ये तो आएगा पहले के साथ ही। तो ये भी आपका गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा हमारा कह रहा है पैटर्न को खोजने एवं एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने के लिए क्षमता को संवेदनशील करना। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न हमारा करा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज और जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है, ये क्या कहलाती है। तो पहला करा है समाजीकरण, दूसरा करा है कि समावेशन, तीसरा करा है हमारा यहाँ पे मुख्य धारा से जोड़ना, चौथा करा है विभेदीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है समाज में रहकर बालक का समाजीकरण होना, यानी उनके अनुसार चलना। समावेशन का मतलब होता है अपने आप को ढालना। इसमें समाज, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको प्रस्तुत करें अच्छे ढंग से, तो समाजीकरण का मतलब है समाज के अनुसार ढलना। ठीक है, समाजीकरण समाज में रहकर समाज के परिस्थितियों के साथ चलना। समावेशन का मतलब होता है अपने आप को ढलना, अपने आप को ढालना। ठीक है, और तीसरा करा मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जो भी कार्य हो रहा है उसके साथ जुड़ जाना। तो विभेदीकरण का मतलब होता है अपने को बांटना या समाज को बांटना। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा, हमारा जाएगा समाजीकरण के साथ जाएगा। क्योंकि बच्चे की आदतों और कौशलों को, मूल्यों को अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो होता है दूसरे के माध्यम से होता है। ठीक है, तो समाज में बालक जब है, याद रखिएगा बालक है, तो वो क्या करेगा दूसरे के माध्यम से क्या करेगा, सीखेगा। क्या करेगा, सीखेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, समाजीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। कह रहा हमारा कि माता, यहाँ पे मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला करा व्यक्तित्व भिन्नताओं के एकमात्र कारण अनुवांशिकता होता है। देखिए, एकमात्र कारण अनुवांशिकता नहीं होता है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा करा परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, परिवेश का ही केवल कार्य नहीं होता है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा का मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, दोनों ही प्रभावित करते हैं, इसलिए इस आधार पे ये भी गलत है। चौथा हमारा करा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जटिल परिस्थिति क्रियाओं के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, एकदम राइट आंसर है। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बता दें नीचे उत्तर दिए गए हैं। जल्द ही पीडीएफ आप लोगों को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोगों को मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए याद रखिएगा
परमा एजुकेशन के नाम से है चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8299 52 49 41। मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोगों ने पीडीएफ यहाँ से ले लिया है, आप भी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, जाते जाते एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।